ऐसी कोई और कंपनी है भारत में है? देखिए, मुझे 2-3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि आप ही हो। अकेले आप ही हो? हाँ। तो आपके ईवी चार्जिंग स्टेशन में सब कुछ इंडिजीनियस है? यस, आज के डेट में हमारे एसी चार्जर्स में 85% इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं। क्या बात? ओनली 5 कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा पूरा सब इंडिजिनस है उसमें। तो अनुराधा जी बताइए मुझे कि भारत में इतने सारे ईवी चार्जिंग मशीन्स सेल करने वाले लोग हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके हैं, आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि जो लोग आपकी तरफ आए? ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं एक एसी ईवी चार्जर का। अभी भारत में हम लोग जब कहीं भी बाहर से लेके आते हैं, जितने भी चार्जिंग स्टेशन से सब बाहर से आते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, यहाँ सिर्फ असेंबली लाइन है उसके सर्किट्स बाहर से ही आते हैं। आज हम एग्जांपल ले लें, अगर हम मोबाइल की, लैपटॉप की या इवन सोलर इन्वर्टर, सोलर इंडस्ट्री तो यहाँ 2008-9 से एक्टिवली चालू है, उसका इन्वर्टर का सर्किट्स आज भी बाहर से आता है, यहाँ सिर्फ असेंबली होती है। तो अगर हम उस सिनारियो से देखें तो ईवी चार्जर हमारा हमेशा ही बाहर से आएगा और हम यहाँ पे सिर्फ असेंबली करेंगे। तो यही धारणा के साथ हमने ये स्टार्ट किया था कि हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। तो आपके ईवी चार्जिंग स्टेशन में सब कुछ इंडिजीनियस है? यस, आज के डेट में हमारे एसी चार्जर्स में 85% इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं। क्या बात? ओनली 5 कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा पूरा सब इंडिजिनस है उसमें, खोल के देखा जा सकता है। तर आपल्या दर्शकांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे। माननीय पंतप्रधानजी जे सांगतात की स्वदेशीकडे पूर्ण लक्ष द्या, त्या दृष्टिकोनातून ईव्ही चार्जिंग स्टेशन पूर्णपणे बहुतांश 85% पेक्षा जास्त पार्ट्स स्वदेशी असलेले हे एक भारतातलं महत्त्वपूर्ण आहे। ऐसे कुछ और आपके साथ जो इतना बड़ा स्वदेशी ईवी चार्जिंग स्टेशन के सभी चीज़ें जो आपके पास हैं, ऐसी कोई और कंपनी है भारत में है? देखिए, मुझे 2-3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि आप ही हो। अकेले आप ही हो? हाँ। और उसके बाद अभी कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, बट कुछ अननोन होगा तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकती। तो लोकल पे होकल तो अब होना ही पड़ेगा। यस, बिल्कुल। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, आज के डेट में अगर हमने सबको बोला कि हाँ इंडिजिनस है तो एक देशभक्ति है, बट इसके अलावा इंडिजिनस के फायदे क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे अगर इंडिजिनस है तो पहला फायदा ये है कि हमारा रिपेयर टाइम बहुत फास्ट है, क्योंकि हम सर्किट लेवल तक रिपेयर कर सकते हैं। सर्किट लेवल का रिपेयर मतलब है कि बाकी जगह से अगर इंपोर्टेड है तो सर्किट फेंको, नया सर्किट मंगाओ, डालो, ये करना पड़ता है। बट हम उसी सर्किट में अगर माइनर डिफेक्ट है तो हम उसको वहीं रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके। दूसरा, इसकी वजह से ई वेस्ट जनरेट नहीं होता इंडिया में, उसका कम से कम होगा, बिकॉज हम पूरी एक कंपोनेंट की वजह से हम पूरी सर्किट फेंकते नहीं है। इसमें एक फायदा और ये भी है कि वारंटी जो आती है बाहर के चार्जर्स की, उसकी 1 ईयर होती है नॉर्मली। 1 साल के बाद फिर उस डिवाइस को कौन मेंटेन करेगा, कॉस्ट लगता है उसको। जबकि बिकॉज हमारे इंडिया में ही है तो हम बियॉन्ड वारंटी रिपेयर कर देते हैं उसको। चार्जेस लगते हैं लेकिन वो माइनर होते हैं। जब आप सर्किट बदलेंगे और सर्किट रिपेयर करेंगे तो चार्जेस में बहुत फर्क आता है। ये हमारे साथ सुविधा है। इसके अलावा जो सर्विस सपोर्ट और ये सब के अलावा हम इसको इंटीग्रेट भी करते हैं, तो वी कैन इंटीग्रेट इट विद सोलर। जो ट्रू सेंस में अगर हमें ग्रीन गाड़ी चलानी है, ईवी चलानी है, तो सोलर इंटीग्रेशन भी एक बहुत अच्छा अहम हिस्सा है। वो हम इन हाउस कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी एक्सपर्टीज है। और इन हाउस हमारा एप्लीकेशन भी है, इसका डैशबोर्ड है, चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम है कम्प्लीटली, जिससे हम बैठे बैठे किसी भी लोकेशन के डिवाइस को देख सकते हैं, उसको यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड उसमें किसने कब चार्ज किया पूरा इन्फॉर्मेशन, इवन कमर्शियल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, किससे कितनी अर्निंग आ रही है, कौन से एरिया में अच्छी अर्निंग आ रही है। जिससे हम उस जगह के जो एंटरप्रेन्योर हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ, उनको हम बराबर सहयोग कर सकते हैं कि वो और एक्स्ट्रा चार्जर लगा लें, या उनको कोई मदद चाहिए वो भी किया जा सकता है। किस टाइप के चार्जर लगाएं उस एरिया में जो महत्वपूर्ण होगा, वो भी डिसीजन मिल जाता है उनको। और पैसे अपने आप से उनके अकाउंट में भी आते रहते हैं जब भी चार्जिंग होती है। अच्छा, समझो हमारे अमृत के लक्षित गढ़ के जो 24 जातियाँ अभी हैं और उनमें से किसी युवक को लगा कि आपके ईवी चार्जिंग स्टेशन लेके उनका बिजनेस शुरू कर दें, तो उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लेना पड़ेगा, और उसमें से बैंक लोन और बाद में फिर आपका सपोर्ट, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है और किस ढंग से हो पाएगा? बिल्कुल ये संभव है और ये शायद हमारे भी मिशन का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल संभव है। हम हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और एंटरप्रेन्योर बने,
क्योंकि वो एक एक जो कंपनी स्टार्ट करता है या एंटरप्रेन्योर बनता है, वो सिर्फ अपना नौकरी नहीं बल्कि अपने साथ अगर 3 लोग को भी रखा तो उसने 3 का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। करेक्ट। तो वैल्यू क्रिएशन वहाँ आता है। और इसके अलावा वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर कोई सिर्फ सर्विस रिपेयर सीखना चाहता है तो उसका उस टाइप का बिजनेस होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट जीरो ना के बराबर है, उनको सिर्फ सर्विस देना है ऑन साइट। उसके अलावा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो दे कैन हैव छोटा वाला चार्जिंग स्टेशन सेटअप, तो उसमें उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाता। एक चार्जर को हार्डली 55,000 60,000 से स्टार्ट हो जाता है, जो कार के छोटे चार्जर्स होते हैं, वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो उसमें भी ROI ऑलमोस्ट 7 महीने की होती है, तो उनका उसके बाद से अर्निंग चालू हो जाता है। लगभग एक चार्जर से उनको मोटे तौर पे बताएं तो 5,000 तक पर मंथ आ सकता है। अच्छा। एक चार्जर से तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 5,000 आना, यानी 10% का पर मंथ रिटर्न। तो 1 साल के अंदर तो वो पूरा ब्रेक इवन पॉइंट तो बिल्कुल आ जाता है। और इतना ही नहीं, अगर बड़े चार्जर्स हाईवे वगैरह पे लगा दें तो रेवेन्यू और बढ़ता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। तो जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा इनकम। लेकिन एक ये मान के चल सकते हैं कि सबका ROI, हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो 7 महीने से लेके 2 साल के अंदर। अच्छा। यदि हमारा ब्याज परतावा योजना उनको हम लागू करें तो 15 लाख रुपए तक का यदि वो लोन लेते हैं हमारे युवक, तो उसका ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उनको रीइंबर्स करते हैं और 2 साल तक के उनके लिए होता है। तो 15 लाख तक यदि उनको लोन लेना हो और उनको आपका EV चार्जिंग स्टेशन शुरू करना हो, तो इस केस में उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपकी तरफ से मिल सकती है? अगर उनको और वो स्पेशलिटी बाहर आप जिन लोगों को देते हो उनसे ये क्या अलग है? ओके, इसमें क्या है, अगर वो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और से इंटरेस्ट रिटर्न स्कीम आपके यहाँ से लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना के बराबर ही है। सिर्फ उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वही आ रहा है। करेक्ट। अब नॉर्मल में ये पूरा कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है इन कैपेक्स मोड, जो बाहर में हम करते हैं। बट अमृत के साथ हमने एक स्पेशल ये ऑफर दिया हुआ है, और ये हमारा आपके साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें हम 20% इसका जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है वो हम रखने वाले हैं। 80% आपके एंटरप्रेन्योर हम वो करेंगे। बैंक के लोन लेंगे या खुद का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, तो उनका ये अर्निंग तुरंत चालू हो जाता है। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, क्योंकि ये ऑटो में काम करता रहता है। तो ये एक पैसिव इनकम की तरह भी है। उनका टाइम पूरा अवेलेबल है दूसरा कुछ काम करने के लिए। ये फुल टाइम उनको वहाँ लगे नहीं रहना है। एक बार डिवाइस उन्होंने लगा दिया तो उसकी अर्निंग अपने आप आती रहेगी। यूजर आएगा, स्कैन करेगा, चार्ज करेगा, पैसे भरेगा, चला जाएगा। अच्छा। मैनिंग नहीं लगेगी उनको। मैनिंग सिर्फ किस केस में लगेगी, जब उनको मॉनिटर कुछ करना है, कुछ जाके खुद देखना है, वो एक रिव्यू मैकेनिज्म दिन में एक बार घूमना है, तो वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज इसको मैनिंग की जरूरत नहीं। ओके। तो ये इसके साथ साथ वो अपना कुछ और व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली क्या रिकमेंड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि आप ये चार्जिंग स्टेशन लगाइए और बगल में अपना कुछ कैफेटेरिया वगैरह चालू करिए, क्योंकि जो भी चार्जिंग करने आ रहा है वो वहाँ पे 30 मिनट तो स्पेंड कर रहा है। 30 मिनट में अगर वो आपके शॉप से, दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक भी उठा के पिए या कुछ भी पिए, तो वो आपका सेल है। करेक्ट। एंड ये एक्स्ट्रा इनकम भी है। तो थोड़ा छोटा होटल ऐसा कुछ, चाय की दुकान, मे बी बिस्किट्स वगैरह, मे बी वड़ा पाव ही, अगर हम यहाँ लोकल में देखें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, ये बहुत सुविधा रहता है, क्योंकि उनकी उधर की इनकम बड़ी अच्छी हो जाती है। जितने लोग पे कितने चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहिए फिर एक बार? ऐसे बोलिए कि 12 लाख में 12 से 15 लाख रुपए में यदि वो इन्वेस्ट होता है, तो उसमें कितने कैपेसिटी के कितने चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे रहें? देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनोपी वगैरह सबके साथ और पूरे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के साथ बात करें तो एक 60 किलोवाट और एक 30 किलोवाट के कॉम्बिनेशन, यानी अराउंड 230 के या 160 और 10 के ऐसे लग जाते हैं नॉर्मली। इसमें आपको अगर ट्रांसफार्मर नहीं हो वहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर वगैरह की सुविधा भी ऐड हो जाती है। तो ये पूरा आपकी समझिए कि 2 पार्किंग पूरी केटर्ड होती है। दो व्हीकल एट ए टाइम चार्ज हो जाती है इसमें। 2 व्हीकल से 4 व्हीकल उनको एट ए टाइम चार्ज करनी हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट उनको कितना करना पड़ेगा? अगर 4 व्हीकल इन्वेस्ट करनी है तो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ही बढ़ता है, बिकॉज उसमें फिर हम स्पेस यूटिलाइजेशन, हमें बस 4 पार्किंग ऐड करनी पड़ती है, उतनी है।
एंड उसका कॉस्ट अराउंड 18-20 लाख जाता है। अच्छा, और उसके लिए कितनी लैंड एरिया, कितना लैंड लगेगा? आप पर जैसे एक पार्किंग का एरिया अगर मैं 15 स्क्वायर मीटर पकड़ूँ, 5 मीटर बाई 3 मीटर रफली पकड़ूँ, तो उस हिसाब से 60 स्क्वायर मीटर 4 पार्किंग के लिए आपको उतना लग जाएगा। ओके, तो प्रपोजल तो अच्छा है।